चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फराज जमशेद और इनामुल्लाह खान की एडिशनल जज के लिए मंजूरी, 9 के बजाय 10 जजेस की मंजूरी पर पीटीआई अरकान का एतराज़। कमीशन ने एतराज़ के बावजूद कसरत राय से 10 जजेस की मंजूरी दी। एजेंडे के मुताबिक 9 एडिशनल जजेस की तैनाती होनी थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तर्जमान कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि 500 अरब का तेल बलूचिस्तान के रास्ते ईरान से स्मगल होकर मुल्क के दूर दराज इलाकों में चला जाता है। कौन है इस स्मगलिंग का जिम्मेदार? बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं, लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। हुक्मरान होश के नाखुन लें। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, मुआशी हालात भी ठीक नहीं। सरमायाकारी कैसे आएगी? बानी पीटीआई से हमारी मीटिंग नहीं कराई जा सकी। पाकिस्तान में जमहूरियत की जरूरत है। सियासी बहरान ने मुआशी बहरान भी पैदा किया हुआ है। पाकिस्तान का बहरान 2024 इलेक्शन नहीं, 2018 इलेक्शन की वजह से है। 50 बरस से सिंध में कोटा सिस्टम लगाया हुआ है। 2018 में जो आए उन्होंने कराची के लिए आवाज बुलंद नहीं की। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ की तहरीक का नया मरहला शुरू होगा। IPPs मुआहदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा धरने के बाद बिलों में असर आएगा। बिजली की कीमत मुस्तकिल कम और स्लैब सिस्टम खत्म होना चाहिए। बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स खत्म होने चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM ने मिलकर अपनी तनख्वाहों में इजाफा करा लिया। किसी ने 35 साल लूट मार की तो 35 साल का हिसाब दे। FBR को रवा माली साल के पहले 7 माह में 468 अरब रुपए खसारे का सामना। ज़राए के मुताबिक खसारा बढ़कर 468 अरब रुपए तक पहुंच गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की सबसे बड़ी वजह टैक्स मशीनरी है। मुकर्रर हदफ 6,964 अरब रुपए के मुकाबले में 6,496 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा सका। FBR का रेवेन्यू खसारा हर गुजरते महीने के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2025 में मजीद 84 अरब के साथ बढ़ गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कराची का सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। कभी सोचा कि कराची में पानी क्यों नहीं है? कराची का जेर जमीन पानी खारा है। तनकीद को एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। सिफारिश जैसी सोच को खत्म करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। बिलावल भुट्टो PDM हुकूमत बनाने के लिए कराची से इस्लामाबाद निकले थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास। सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड महकमा तवानाई की ज़ेली कमेटी की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत तेल और गैस की दरियाफ्त और पैदावारी कंपनियों की जानिब से निजी फ़रीक़ैन को 35% फ़रोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध की राय को शामिल करे। मुतालबा है कि सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फ़रोख्त मजाज नहीं होगी। तेल और गैस की पैदावार के आदाद व शुमार विफाक सिंध को फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वीएन, खुश और खुशहाल काश्तकार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरा अंदाजी की। कुरा अंदाजी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। कुरा अंदाजी के जरिए पहले फेज में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। सूबाई काबीना के मुताबिक हुकूमत सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को रमजान मुबारक में 10-10 हजार अरब रुपए देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हलकों से 5-5 हजार खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। पहले अशरे में 10,000 रुपए का चेक मिलेगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया। रमजान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से की जाएगी। मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी पीका एक्ट कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। अटक और अलीपुर के सहाफ़ियों ने पीका एक्ट बिल को काला कानून करार दे दिया। अटक कमेटी चौक से फवारा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। सहाफ़ियों की आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी नामंजूर के नारे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि ये कानून सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए कानून को नाफिज किया। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सफर आज से शुरू होगा। पाकिस्तान टूर शेखपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा। सफर में ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल ट्रॉफी का आलमी सफर पाकिस्तान में 16 नवंबर को शुरू हुआ था। दूसरे मरहले में ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के कमर्शियल इलाके में छोटा एम्बुलेंस तैयारा गिरकर तबाह हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब गिरा, जिसके बायस मुतादिद घरों और गाड़ियों को आग लग गई। हादसे के बाद धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। निजी एम्बुलेंस तैयारे में एक मरीज को मुंतकिल किया जा रहा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कहा, स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के निफाज से कलीलुल मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के निफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। रूसी सदर से बात करेंगे। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। बाइडन इंतजामिया ने सरकारी इदारों को करप्ट किया। विफाकी मुलाजिम घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बाराने रहमत होने पर शहरी खुशी से निहाल। मौसम मजीद सर्द हो गया। सियाहती मकामात गलियात, नथिया गली, अयूबिया के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी में बारिश और बर्फबारी। गुज़श्ता रात से मरी में 2.5 इंचेस बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इधर लाहौर में भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर की फिजाओं में खुनकी बढ़ने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सनी लियोन और मारूफ गुलकार और मौसीकार हमीश रेशमिया का नया गाना तंदूरी डेज रिलीज कर दिया। नए गाने तंदूरी डेज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तंदूरी डेज में हमीश रेशमिया के मुनफरिद म्यूजिक और सनी लियोनी के दिलकश अंदाज का जबरदस्त इम्तिजाज देखने को मिला। दोनों की स्क्रीन पर शानदार केमिस्ट्री ने गाने में इजाफी रंग भर दिए। गाना जदीद और देसी अंदाज का हसीन इम्तिजाज है, जिसे पार्टी एंथम करार दिया जा रहा है।